जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो समाज के बीच भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। डे टुडे न्यूज भारत लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी आप लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। चलिए बात खबर की करते हैं, और खबर जो है वो बिहार के बीच गर्म होती हुई सियासत को लेकर है। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर सियासी पारा जो है वो पूरी तरह से चढ़ा हुआ है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं जब 6 नवंबर के दिन जो है बिहार के बीच मतदान का पहला चरण शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हर पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर बिहार में लगाए हुए है। बात अगर दिग्गजों की करे तो वह भी चुनावी रण के बीच पहुंच लोगों के बीच जोश और उत्साह भरते हुए उन्हीं की पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत अगर एनडीए यानी जेडीयू और भाजपा के गठबंधन पार्टियों वाली बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वह मोर्चा संभाले हुए हैं बिहार की इस पूरी राजनीति के बीच। अब जब चुनावी चरण का पहला चरण जो है वो 6 नवंबर को शुरू होगा, तो उससे ठीक पहले एक बार फिर आज प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार के मुजफ्फरपुर और साथ ही साथ सारण के बीच बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि पहले मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंचेंगे और वहीं से जो है मोतीपुर स्थित चीनी मिल के मैदान के बीच एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उत्साह भरेंगे, तो वहीं लोगों को भी भाजपा और एनडीए गठबंधन के पक्ष में जो है मतदान करने की अपील करते हुए नया कोई संदेश भी देंगे। लेकिन बताते चलें कि हर बार प्रधानमंत्री ने जो है वह जहां एनडीए की विकास की बयार की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन वाली पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बिहार की जनता को सजग रहने की अपील भी की है। दरअसल बात अगर विधानसभा चुनाव की करें तो बिहार के बीच कुल 243 सीटों के लिए जनता जो है वो मतदान करेगी, और ये मतदान जो है वो 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को नतीजे जो हैं वो पूरे देश के सामने होंगे। इसके बाद अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो मुजफ्फरपुर की जनसभा के बाद जो है वो सारण क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस सभा के दौरान अगर सारण और महाराजगंज के लोकसभा क्षेत्रों के तहत पड़ते विधानसभा इलाकों की बात करें तो वहां के तमाम प्रत्याशी जो हैं वो मंच पर ही मौजूद रहेंगे। यहाँ पर तकरीबन अगर मोतीपुर जनसभा की बात करें तो बेहद विशाल जनसभा की तैयारी यहाँ पर एनडीए की ओर से की गई है, और तकरीबन 1 लाख लोगों के पहुँचने की यहाँ पर संभावना है, और इसी के लिए व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार की जा रही हैं। बात अगर सुरक्षा की करें तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो है सुरक्षा पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे मैदान को जो है वो कई जोन के बीच बांटते हुए प्रधानमंत्री जहां पर होंगे उस मंच को जो है सेक्टरों के बीच बांटा गया है, क्योंकि अगर
पहले चरण की बात करें तो आज से ठीक एक हफ्ते बाद 6 नवंबर के दिन मतदान का पहला चरण जो है शुरू होगा। लेकिन उससे ठीक एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री एक बार फिर कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं, अपने समर्थकों और लोगों के बीच जो है भाजपा के विकास की बातें करते हुए, भाजपा के विकास का इतिहास बताते हुए उन्हें भाजपा के हक में मतदान करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाजपा के तमाम दिग्गज जो हैं वो बिहार पहुंचते हुए, रैलियां करते हुए जो है वो जनसभाओं को संबोधित करने की ड्यूटी कर रहे हैं और एड़ी चेटी का जोर जो है इस बात के लिए भी लगाए हुए हैं कि उनकी पार्टी जो है इस बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जीत दर्ज करते हुए फिर से सत्ता में वापसी कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या फिर सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय कुमार के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज़ भारत।